बीजेपी की सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से बिहार में भगदड़। चिराग पारस कुशवाहा सहनी इतने सीटों से खुश नहीं। बीजेपी की दादागिरी को नहीं सहेंगे सहयोगी, रास्ता भी बदलने को तैयार। बिहार को लेकर बीजेपी ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट कर लिया है। नेशनल मीडिया में खबर चली कि दिल्ली में हुई बैठक में यह तय हुआ कि पार्टी 2014 के फॉर्मूले पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। 30 सीटों पर खुद बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी और बाकी के 10 सीटें सहयोगियों को दी जाएगी। इस खबर के बाद बिहार में खलबली मच गई, खास करके उन पार्टियों में जो बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहती हैं। खबर के अनुसार बीजेपी 10 में से 4 सीट चिराग पासवान की पार्टी को देगी, 2 पशुपति पारस गुट को और उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी आरएलजेडी को भी 2 और मांझी सहनी को 1-1 सीट दी जाएगी। लेकिन इस फॉर्मूले से चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस और मांझी सहनी खुश नहीं है। यहां बता दें कि अभी आधिकारिक तौर पर सिर्फ रालोजपा बिहार एनडीए में शामिल है। दरअसल चिराग पासवान 6+1 की मांग कर रहे हैं। 6 लोकसभा सीट के साथ 1 राज्यसभा भी उनको चाहिए। ऐसे में 4 सीटों पर लोजपा रामविलास को मनाना आसान नहीं होगा। साथ में चिराग पासवान हाजीपुर सीट हर हाल में चाहते हैं, जबकि बीजेपी चाचा पारस की पार्टी को 2 सीटें दे रही है। बीजेपी के इस फैसले से चिराग पासवान काफी नाराज बताए जा रहे हैं। चिराग एनडीए से अलग रास्ता भी अपना सकते हैं। चिराग पासवान की अभी भी तेजस्वी यादव से बात होती है। स्थिति बदली तो चिराग पासवान नीतीश कुमार से समझौता भी कर सकते हैं। राजनीति में यह कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं पशुपति कुमार पारस की बात करें तो वो भी इस फार्मूले से खुश नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी में अभी 5 सांसद हैं। 2 सीट से कैसे काम चलेगा, बाकी के सांसदों को कैसे एडजस्ट करेंगे। 2 सीट क्या सिर्फ पारस और प्रिंस पासवान के लिए बीजेपी दे रही है। उपेंद्र कुशवाहा जो 2014 के चुनाव में बीजेपी के सहयोगी थे, उनको इस बार बीजेपी 2 सीटें देने जा रही है, जबकि 2014 में कुशवाहा की पार्टी को 3 सीटें दी गई थी। वहीं 2019 में महागठबंधन ने कुशवाहा को 5 सीटें दी थी। उपेंद्र कुशवाहा के पास कई उम्मीदवार पहले से तैयारी कर रहे हैं। उनका क्या होगा? कहीं ना कहीं कुशवाहा भी 3 सीटों के लिए भाजपा पर दबाव बनाएंगे। अब बात करते हैं जीतनराम मांझी की, जो अभी अभी महागठबंधन छोड़कर निकले हैं। उनको बीजेपी 1 सीट देने जा रही है। अब सवाल है कि 1 सीट तो महागठबंधन भी दे रहा था, तो क्या 1 सीट से मांझी का मन भर जाएगा? हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जीतनराम मांझी को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाएगा। मल्लाह मुकेश सहनी की बात करें, जो अभी अभी कुर्बानी देकर शांत बैठे हैं। मंत्री पद जाने के बाद बंगला भी खाली कर दिए ताकि न्यूट्रल रहें। उनकी वीआईपी पार्टी अभी किसी भी गठबंधन में नहीं है। वीआईपी के लिए बीजेपी 1 सीट छोड़ रही है। ऐसे में क्या 1 सीट पर मुकेश सहनी बीजेपी से गठबंधन करने के लिए तैयार हो जाएंगे? उस बीजेपी से जिसने वीआईपी के सभी विधायकों को तोड़कर अपने में शामिल कर लिया। बता दें कि मुकेश सहनी को 2019 में महागठबंधन ने 3 सीटें दी थी। सहनी को साधना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं दिख रहा है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? बीजेपी के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।